हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग में नवनियुक्त प्राविधिक सहायिका ग्रुप सी को ऑडिटोरियम लोक भवन लखनऊ में नियुक्त पत्र बांटे और कहा कि पारदर्शी तरीके से चुने गए युवाओं ने प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। हमारी सरकार में दी गई सभी सरकारी नौकरियों, जितनी भी नौकरियां हैं, बिना सिफारिश, बिना रिश्वत के मिली है और इतनी पारदर्शी व्यवस्था पिछले सरकार में नहीं थी। अगर हम सरकार ने पारदर्शिता से नौकरी नहीं दी होती तो 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार के वक्त केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 20 कृषि विज्ञान केंद्र खोलना चाहती थी और पिछली सपा सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी। उनको डर था कि कृषि विज्ञान केंद्र आएंगे तो कहीं किसानों को आधुनिक तकनीक ना मिल जाए, कहीं किसान जागरूक ना हो जाए। तो हमारी सरकार में कृषि विभाग को नवनियुक्ति में सहायता मिली, ऐसा सीएम योगी ने कहा है और नियुक्ति पत्र का भी ऐलान किया है। सीएम योगी ने ग्रुप सी सहायकों को पत्र भी बांटे हैं और साथ ही उन्होंने कृषि विभाग के नवनियुक्त सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटी है। साथ ही बता दें आपको, सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार के वक्त केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 20 कृषि विज्ञान केंद्र खोलना चाहती थी और पिछली सपा सरकार ने कोई रुचि इसमें नहीं दिखाई थी। उनको डर था कि कृषि विज्ञान केंद्र आएंगे तो कहीं किसानों को आधुनिक तकनीक ना मिल जाए और कहीं किसान जागरूक ना हो जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कुरुक्षेत्र में मां मोक्षदायिनी गंगा धाम ट्रस्ट ऋषिकेश हरिद्वार द्वारा शुक्रवार को थीम पार्क में 501 कुंजीय लक्षचंडी महायज्ञ आरंभ हुआ। आयोजन समिति के प्रबंधक कुलदीप शर्मा गोल्डी ने बताया कि संरक्षक हरिओम जी महाराज के संरक्षण और महामंडलेश्वर डॉक्टर प्रेमानंद के मार्गदर्शन में 1 नवंबर तक चलने वाले लक्षचंडी महायज्ञ का शुभारंभ मुख्यमंत्री, राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी और मुख्य यजमानों द्वारा अरणि मंथन से अग्नि प्रज्वलित करके किया गया। वहीं शुभारंभ दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक पवन जंदल और बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक रमेश दलाल, वहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुरुक्षेत्र नगर संघ चालक विजयंत बिंदल, साथ ही साथ जिला कार्यवाहक हरीश शर्मा और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य केसी रंगा सहित अन्य मुख्य यजमानों सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भी यज्ञ में आहुतियां दी। और बता दें कि यज्ञ संरक्षक स्वामी हरिओम महाराज ने इस महायज्ञ की महिमा को बताते हुए कहा कि यज्ञ से मनुष्य का जीवन मंगलमय बन जाता है।
संक्रामक रोग नष्ट हो जाते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त की जाती है और प्रत्येक असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और यज्ञ से ही मनुष्य आरोग्य, विद्या, कीर्ति और यश प्राप्त करता है। यज्ञ की महानता केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी होता है। बता दें कि यज्ञ से उत्पन्न होने वाले तत्व वायुमंडल में फैल जाते हैं और वायु में विद्यमान असंख्य रोग कीटाणु यज्ञ तत्वों के संपर्क में आते ही सहज रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से यज्ञ का आयोजन किया गया और 501 कुंडीय यज्ञ का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया और महामंडलेश्वर डॉक्टर प्रेमानंद के मार्गदर्शन में ये इस यज्ञ की शुभारंभ की गई। आयोजन समिति के प्रबंधक कुलदीप शर्मा ने इसकी जानकारी दी है कि कुरुक्षेत्र में 501 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया और यज्ञ की महानता को बताते हुए स्वामी हरिओम महाराज ने महिमा बताया यज्ञ का। कहा कि यज्ञ से मनुष्य का जीवन जो है वो मंगलमय बन जाता है, सभी प्रकार के संक्रामक रोग जो हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और शत्रु पर विजय भी प्राप्त की जा सकती है और प्रत्येक कार्य जो हैं, जो असंभव कार्य हैं, वो भी यज्ञ के द्वारा संभव हो जाते हैं और यज्ञ से ही मनुष्य जो है आरोग्य, विद्या और कीर्ति और साथ ही साथ यश भी अपने जीवन में प्राप्त करता है। और यज्ञ की महत्ता केवल आध्यात्मिकता ही नहीं बल्कि इसका वैज्ञानिक भी महत्व होता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यज्ञ को देखा जाए तो यज्ञ से उत्पन्न होने वाले जो धुएं होते हैं वो वायुमंडल में जाकर फैल जाते हैं और वायु में विद्यमान असंख्य रोग कीटाणु जो होते हैं यज्ञ तत्वों के संपर्क में आते हैं और सहज रूप से वो फिर नष्ट हो जाते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर गाजीपुर से है जहां सपा नेतृत्व की ओर से गठित 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर पीड़ित परिवारों से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए यूपी के पूर्व कैबिनेट ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि इस तरह की हरकत अंग्रेजी हुकूमत में होती थी। उनका कहना है कि पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बहुत पीटा है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस मृतकों और पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर अपनी पीठ थपथपा रही है और ऐसे मामले में पुलिस कर्मियों का तबादला नहीं बल्कि उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। बताते चले कि कुछ दिन पहले पुलिस कर्मियों ने घर में घुसकर महिलाओं, बच्चों को बहुत पीटा था और उनके घर और छप्पर भी गिरा दिए थे। जब ये मामला सुर्खियों में आया उसके बाद पुलिस कर्मियों ने जांच की बात कही है। तो पीड़ित परिजनों से सपा के प्रतिनिधिमंडल मिल रहे हैं और पीड़ितों के घर में घुसकर पुलिस ने ये उत्पात मचाया था, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री का ये पूरा मामला है। पीड़ित परिवारों से मिले सपा प्रतिनिधिमंडल और साथ ही साथ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने कहा कि पुलिस मृतकों और पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करके अपनी पीठ थपथपा रही है और ऐसे मामले में पुलिस कर्मियों का तबादला नहीं बल्कि उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। और आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले की बात करें तो पुलिस कर्मियों ने घर में घुसकर महिलाओं, बच्चों को बहुत पीटा था और उनके घर और उनके छप्पर भी गिरा दिए थे। जब ये मामला सुर्खियों में आया उसके बाद जो आला पुलिस कर्मियों ने जांच की बात अब शुरू की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे FM न्यूज़। नमस्कार।